हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने कबीर की साखियाँ पढ़ी थी। कल हमने इसकी 4 साखियाँ कबीर जी की पढ़ी थी। आज हम बाकी की 4 साखियाँ पढ़ेंगे। विरह भुभंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो भोरा होय। इसमें कबीर जी कहते हैं कि विरह भुभंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। विरह कि जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अपने किसी प्यारे से बिछड़ने का सांप बस जाता है तो उस पर कोई भी मंत्र काम नहीं करता, जहाँ कोई भी दवाई उस पर कोई असर नहीं करती। ठीक उसी प्रकार राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। कि ठीक उसी प्रकार राम जाने ईश्वर, ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी जीवित नहीं रहता। अगर जीवित भी होता है तो उसकी जो स्थिति है, उसकी जो दशा है, वो पागलों जैसी हो जाती है। नेक्स्ट है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बदाई, बिन सावन पानी बिना, निर्मल करे सुबाई। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई। इसमें कबीर जी कहते हैं कि निंदक कौन होता है? निंदा करने वाला। कहते हैं निंदा करने वाला व्यक्ति को सदा अपने पास रखना चाहिए, कि जो हमारी बुराई करता है उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो उसके लिए अपने पास रखने का प्रबंध करना चाहिए। आंगनी कुटी बंधाई, कि उसे अपने घर में ही रख लो, ताकि बिन सावन पानी बिना, निर्मल करे सुबाई, ताकि हमें उसके द्वारा अपनी त्रुटियों को सुन सके। त्रुटियाँ क्या होती हैं? अपनी कमियाँ, जो हम में कमी है, और उसे हम दूर कर सकें। इससे हमारा स्वभाव बिन सावन पानी बिना, निर्मल करे सुबाई, कि इससे क्या होगा कि हमारा स्वभाव साबुन और पानी की मदद के बिना ही निर्मल हो जाएगा, यानी कि स्वच्छ, यानी कि साफ हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके अक्षर पीव का, पढ़े सो पंडित होय। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में पोथी पढ़ी पढ़ी, कि मोटी मोटी किताबें पढ़कर के मनुष्य मर गए, परंतु पंडित भया न हो कोई, कि कोई भी पंडित न बन सका, अर्थात कोई भी ज्ञानवान न बन सका। एके अक्षर पीव का, पढ़े सो पंडित होई। यदि किसी मनुष्य ने ईश्वर भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता। मतलब ईश्वर की एकमात्र सत्य है, ईश्वर ही एक सत्य है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। नेक्स्ट है, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताज का, जे चले सा हमारे साथी। इसमें कबीर जी कहते हैं कि हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला लिया है। जाने उन लोगों ने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है, जाने ज्ञान है। अब घर जालो ताज का, जे जले हमारे साथी। अब तो वो उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ जाना चाहता है। मतलब कि उसे भी मोह माया के बंधन से आज़ाद होना होगा, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। इसके साथ ही हमारी जो कबीर की साखियाँ थी, ये पूरा कर लिया है चैप्टर, ये वाला हमने। अब हम कल नेक्स्ट दोहे पढ़ेंगे, जो कि बिहारी जी के हैं। इसके साथ ही आपको मेरा धन्यवाद।